हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर खुरचन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दें। जीरा तड़कने के बाद इसमें लंबे कटे हुए प्याज डाल दें। मैं यहाँ 3 मीडियम साइज के प्याज को लंबा लंबा काट ली हूँ। प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए भून लें। हमें प्याज को ब्राउन होने तक नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा स्मेल चला जाए तब तक पकाना है। आगे हम प्याज को वेजीज के साथ पकाएंगे। प्याज थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें कटे हुए ग्रीन चिली डाल दें। मैं यहाँ ग्रीन चिली को भी थोड़ा सा लंबा और टेढ़ा काट ली हूँ। देखिए प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। इसको 2 मिनट के लिए भून लें ताकि इसका कच्चा स्मेल चला जाए। अब हम इसमें सूखे मसाला ऐड करेंगे। अभी इसमें हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दें और 1 टेबलस्पून पनीर मसाला ऐड करें। आपके पास अगर पनीर मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्याज भूनते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी ऐड करें। पानी डालने से सूखे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से पक भी जाएंगे। मसाले को 1 मिनट के लिए चला चला कर भूनें। उसके बाद हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। अब इसमें लंबे कटे टमाटर, साथ में लंबे कटे हुए कैप्सिकम भी ऐड करें। मैं यहाँ एक बड़े टमाटर को लंबा लंबा काट ली हूँ और एक छोटा कैप्सिकम को भी लंबा लंबा काट ली हूँ। आप क्वांटिटी के हिसाब से ये सारी चीजें कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको एक अच्छा मिक्स दें और 3 से 4 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम में पकाएं। पनीर खुरचन को आप कढ़ाई पनीर का एक छोटा वर्जन बोल सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आए हो और आपको कुछ जल्दी से अच्छा बनाना है तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। मसाले को बीच बीच में चलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक टमाटर और कैप्सिकम अच्छे से पक ना जाएं। देखिए यहाँ मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है और साइड से तेल भी निकल आया है। इसको अच्छे से मिक्स करें और हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करें और साथ में फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें 1 पिंच चीनी ऐड करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें लंबे कटे हुए पनीर ऐड करेंगे। मैं यहाँ 200 ग्राम पनीर ली हूँ और इसको लंबा लंबा काट ली हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इस रेसिपी में सारी चीजें लंबे लंबे जाते हैं तो मैं भी यहाँ सारी चीजों को लंबा रखने की कोशिश की हूँ। पनीर डालने के बाद हम इसको बस 2 मिनट पकाएंगे। तो अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाएं। देखिए 2 मिनट बाद पनीर और मसाला एकदम बढ़िया से भून चुका है और ऑयल भी निकल आया है। इसका मतलब सब्जी हमारा रेडी है। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दें और थोड़ा सा बटर ऐड करें। बटर इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, बट अगेन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐड करें या ना ऐड करें। इसको अच्छे से चला लें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। सब्जी हमारा कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसमें कटी हुई हरा धनिया ऐड करें। इसको 2 से 3 मिनट रेस्टिंग टाइम दें और गर्मा गर्म सर्व करें। ये रेसिपी जितनी इजी है उतनी क्विक भी है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी न्यू रेसिपी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।